Hello everyone, my name is Amir Asgar and today we are reading about JEST and PST टेस्ट। तो जो JEST और PST की टेस्ट है उसमें जो इंग्लिश का पोर्शन है उसमें कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं और उनको हल करने का तरीक़ेकार क्या है। आज जो हम चीज़ें पढ़ेंगे, जो चीज़ें आ सकती हैं, जो चीज़ें आएंगी भी टेस्ट में, मैं कह सकता हूँ, श्योरली कह सकता हूँ कि ये चीज़ें आएंगी बिल्कुल। तो सबसे पहले जो इंग्लिश पेपर में चीज़ आएगी वो होगी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। मतलब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मतलब क्या, एक पैराग्राफ आएगा, पैराग्राफ में से वो आपसे क्वेश्चंस करेंगे। उसका जो पहला पोर्शन होता है इंग्लिश पेपर का, जो पहला क्वेश्चन होता है वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होता है। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्या है? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इज़ ए आर्ट ऑफ रीडिंग, मतलब जिसकी रीडिंग अच्छी है, जो एक आदमी एक चीज़ पढ़ जाता है फिर उसको समझ जाता है अपनी कॉमन सेंस के हिसाब से, उसके लिए ये चीज़ बहुत ही आसान है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ बहुत ही आसान है अगर आप अपना कॉमन सेंस यूज़ करेंगे। सिर्फ ये अंडरस्टैंडेबल चीज़ है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मतलब जो चीज़ आपने पढ़ी वो अपनी नॉलेज के हिसाब से आपको क्या, मतलब क्या समझ आई कि ये चीज़ किसके बारे में है। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में क्या होता है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक जो होते हैं डायरेक्ट होते हैं, एक जो होते हैं इनडायरेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले जो इसको हल करने का तरीका है वो बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो पैराग्राफ है वो नहीं पढ़ना, सबसे पहले आपने पढ़ने हैं क्वेश्चंस। सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो, तो आपको बहुत ही आसानी होगी उन क्वेश्चंस के आंसर देने में। क्योंकि अगर आपने पहले पैराग्राफ पढ़ा, पैराग्राफ मतलब बहुत ही लंबा है, 500 वर्ड्स का है या 1000 वर्ड्स का है या 200 या 400 वर्ड्स का है, तो पहले जो चीज़ आपने पढ़ी तो आपका जो माइंड है वो काम नहीं करेगा। कि अगर आपने पहले पैराग्राफ पढ़ा फिर क्वेश्चंस पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चंस पढ़ने के बाद उनके आंसर ढूंढने के लिए फिर पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो टिप है, आसान तरीका है इसको हल करने का, वो है कि आपने सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चंस पढ़ने हैं। तो क्वेश्चंस पढ़ के फिर आपने क्या है, वो पैराग्राफ पढ़ना है या फिर वो क्वेश्चन से सिर्फ उसके आंसर ही ढूंढने के बाद उनके जवाब दे। बस बहुत ही आसान तरीका है। तो जो मैंने सबसे पहले बताया कि इसमें दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, कि एक डायरेक्ट और दूसरे इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब ये कि डायरेक्ट क्वेश्चन सिर्फ इस पैराग्राफ के अंदर ही में से आते हैं, कि जो पैराग्राफ दिया हुआ है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में उधर से आते हैं। और जो इनडायरेक्ट दो क्वेश्चंस होते हैं वो मतलब ऐसे होते हैं कि इसको टाइटल दें, इसका जो इसकी मतलब इसकी कृषि लिखें, या इसका इस पेज, इस पैराग्राफ का मतलब क्या है, राइटर ने क्यों लिखा है, मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो तो आपको जो मैंने ये चीज़ें सिखाई हैं वो बहुत ही लाजमी चीज़ें हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पढ़ने के लिए। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है कि कॉमन चीज़ है, मतलब कॉमन चीज़ कैसे कि आप एक चीज़ पढ़ रहे हैं, मतलब कोई एक स्टोरी है, मतलब एक ये भी एक स्टोरी है और आपने स्टोरी कोई सुनी तो आपने अंडरस्टैंड कर लिया उसके कैरेक्टर को, उसकी स्टोरी को, कि ये चीज़ किसके बारे में है। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में जो पैराग्राफ होता है वो भी इसी तरह का होता है कि एक स्टोरी होती है। वो स्टोरी जो आपको कोई सुनाता है तो आप बिल्कुल ही समझ जाते हैं कि ये चीज़ जो है इस तरह की है, ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर है, इसका ये काम है, इसका ये काम है। तो अगर आप इसको एक स्टोरी की तरह से देखेंगे तो वो आपको बहुत ही आसान होगा। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है वो बहुत ही आसान चीज़ है मेरे ख्याल से। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन तो हमने पढ़ लिया, तो अब उसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो होगा वोकेबलरी। वोकेबलरी का मतलब क्या है, जो वर्ड्स होंगे, वोकेब जो होगी आपकी, जो वर्ड्स आएंगे मतलब उनकी कोई मीनिंग लिखनी होगी या उनका जो यूजेज होगा, उनको कैसे यूज़ करना है किसी सेंटेंस में। मतलब कोई आपको कोई वर्ड दे दे कि आप इनको अपनी लैंग्वेज में, मतलब आप अपनी लैंग्वेज में नहीं, इंग्लिश में कोई वर्ड बनाएं, मतलब कोई भी सेंटेंस बनाए, कोई वर्ड हो, फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट, फॉर एग्जांपल तालिब इज़ अ इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो आपने ये जो वर्ड है वो केप का ऐसे यूज़ कर लिया। या फिर उसकी जो आपको आपको उसकी मतलब मीनिंग आनी चाहिए, या फिर वो आपसे पूछेगा वो के में से इसकी जो है कोई सिनोनिम बताएं। कोई वर्ड होगा फॉर एग्जांपल गुड का, उसका जो सिनोनिम है वो आपको बताना होगा।
एक चीज़ आपको हमेशा जहन में रखनी है कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश पेपर के, जो मेजॉरिटी जो पेपर होते हैं इंग्लिश के, मैंने देखे हैं हर यूनिवर्सिटी की टेस्ट हो या कोई पीसीएस का हो एग्ज़ाम या कोई सीएसएस का या कोई भी बड़ा एग्ज़ाम हो, तो जो वर्ड्स आते हैं वोकेबलरी वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से ही आते हैं। मतलब जो वर्ड आया है, मतलब जो रीड पहले से ही रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में यूज़ हुआ है वो ही आते हैं वोकेब में कि इनको यूज़ करें। उसके बाद आते हैं सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स का जो डायरेक्ट जो है इसके साथ वास्ता होता है। मतलब जो वर्ड्स होते हैं सारे के सारे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से यही आते हैं। कोई वर्ड दे दे कि इनकी जो है मीनिंग इंग्लिश में ही सिनोनिम, मतलब सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग, जो वर्ड आएगा कि इनकी जो मीनिंग है वो सेम लिखे। ऐसा नहीं है कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में कोई टफ वर्ड दे दे, मतलब कोई जो होगा बहुत ही मुश्किल हो, ऐसा नहीं होता। बहुत ही आसान वर्ड्स होते हैं जो पूछते हैं और उनका सिंपली आपने क्या है सिनोनिम लिखना है। या फिर सिनोनिम में क्या होता है कि एक क्वेश्चन होता है, फॉर एग्जांपल एक ये लिख लेते हैं कि एक सेंटेंस लिख लिया, तो उसमें बोल एक ब्लैंक छोड़ देते हैं उधर। तो पढ़ेंगे यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन का जो यूज़ होगा वो हम कैसे करेंगे। तो प्रीपोजिशन जो होता है वो आप सबको पता है कि रिलेशन जो होता है दो आदमियों के बीच में या किसी दो जगहों के बीच में या किसी दो चीज़ों के बीच में, उन चीज़ों को जो बयान करते हैं हम उनको प्रीपोजिशन के ज़रिए करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, तालिब इज़ ए फ्रेंड ऑफ आमिर। मतलब जो इसमें ऑफ है वो प्रीपोजिशन है और क्या वो क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है तालिब और मेरा, कि आमिर और तालिब क्या है, मतलब वो एक वो दोस्त है। और जो यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन होती है तो इनमें आपको कोई एक वर्ड देगा, फॉर एग्जांपल एक वर्ड दे दिया, द मदर ऑफ इलियास इज़ इल। तो इसमें आपसे पूछेगा कि इसमें प्रीपोजिशन क्या है। तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए कि कौन से वर्ड्स जो हैं वो रिलेशन बताते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल ऑफ हो गया, ये जो चीज़ मतलब कुछ और वर्ड्स होंगे जो मतलब रिलेशन बताएं, उनको आप प्रीपोजिशन कह सकते हैं। उसके बाद आता है एरर डिटेक्शन। मतलब जो गलतियां हैं वो आपको मालूम करनी होगी कि कौन कौन सी गलतियां हैं। मतलब फॉर एग्जांपल कोई वर्ड दे दिया हो, कोई कोई एक वर्ड दे दिया, उसकी स्पेलिंग, मतलब चार वर्ड्स होंगे, लिखेगा कि राइट दी करेक्ट स्पेलिंग ऑफ दीज वर्ड्स। मतलब कोई पांच वर्ड्स होंगे ABCDF, तो उनमें से कोई एक वर्ड होगा जिसकी स्पेलिंग होगी राइट, वो आपने उनको राइट स्पेलिंग करके जो वो होगी वो लिखनी होगी। फॉर एग्जांपल कोई सेंटेंस दे दे आपको, कोई के सेंटेंस में जो एरर है वो डिटेक्ट करें। फॉर एग्जांपल आपको कोई ब्लैंक्स दे दे, उस ब्लैंक्स में कहे कि उनके नीचे कोई चार वर्ड्स लिख ले कि इनमें से जो वर्ड्स होते हैं या इनमें जो वर्ड हैं चार, वो वो कौन से वर्ड हैं जो यहाँ पर लगेंगे, या कोई इन चारों वर्ड में से एरर कौन सी है। मतलब इस तरह के जो क्वेश्चंस आएंगे JEST और PST में। और उम्मीद करता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं मैंने कुछ बयान की हैं, कुछ आप खुद पढ़ें। और जाहिर सी बात है कि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ,